एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका वेदा एकेडमी पे। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं अपने उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट 2025 जो बस आने ही वाला है। हमारा इस संडे है ना सब बच्चों का एग्जाम, याद है ना सब बच्चों। तो अच्छे से तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, अच्छे से मेहनत हो रही होगी ना। और थोड़ी सी नर्वसनेस तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, थोड़ी सी नर्वसनेस सबको होती है। आप लोगों को भी नर्वसनेस हो रही होगी कि पता नहीं कैसा आएगा पेपर, कितना टफ आएगा, कितना इजी आएगा, कैसे सब। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ना। इसके लिए दिमाग में स्ट्रैटेजीज, क्वेश्चंस काफी आ रहे होंगे। स्पेसिफिकली बेटा आपके 3 पॉइंटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे बच्चों का अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट डिफर कर जाता है और मार्क्स भी डिफर कर जाते हैं। क्या है? और आप में से कई बच्चों जो बच्चों को कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे ना नीट के लिए स्पेसिफिकली, उनको ये बताया भी गया होगा। ठीक है, तो हमारे 3 पैरामीटर्स में से बेटा मैं 3 आज जो डिस्कस करूंगी वो मेनली है आपके नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम का पैटर्न, क्योंकि इस साल थोड़ा सा पैटर्न पहले के लास्ट 5 इयर्स के पैटर्न से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, और तीसरा आपका है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना पड़ेगा ताकि हम सारे क्वेश्चंस को देख सके, कोई भी हमारा ऐसा ना हो, हमारा कहीं पे भी मार्क्स कट ना जाए, है ना। कहीं पे भी हम मिस आउट ना कर जाए कि हम अरे यार ये तो क्वेश्चन आता था हमारा, कहीं मिस तो नहीं हो गया। तो बहुत जरूरी है बेटा। तो ये 3 पॉइंटर्स हैं जिनके लिए आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी। इससे बेटा आप ये देखो, आपके कहीं ना कहीं, ठीक है, लास्ट मोमेंट आई नो, बहुत फर्क तो नहीं आएगा। अब आपने जितना पढ़ लिया, जितना नॉलेज हो गई उतना तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपके करीबन डिफर 25-30 मार्क का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अगर आपने ये मैनेजमेंट टिप्स मैं जो आपको बताऊंगी अटेम्प्ट करने की, इन्हें फॉलो कर लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। हम सब बच्चे अगर आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं दोबारा बना देती हूँ कि बेटा आपके नीट के पेपर में टोटल आपको 180 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, राइट। अगर आपने, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं सब बच्चे जानते होंगे, कितने, 720। ठीक है, तो अगर आपने करेक्ट आंसर करा है कोई भी एक, करेक्ट अटेम्प्टेड, ठीक है, तो आपको मिलेंगे +4 एक क्वेश्चन के, क्योंकि 180 है, 720 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन 180 है ना। लेकिन अगर आपने यहीं पे इनकरेक्ट कर दिया है, इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया, तो आपका -1 नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स में हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत एग्जाम्स में, इवन सीयूईटी में भी शायद आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। लेकिन आपके नीट में बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके बड़े लेवल के होते हैं उन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक अगर आपको सही आंसर पे 4 मिल रहा है तो एक आंसर पे -1 भी हो, अगर गलत कर दिया तो -1 भी हो जाएंगे। वहीं पे अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, सपोज आपने कोई खाली छोड़ दिया, तो ना आपके मार्क्स कटेंगे ना बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि क्या करें ऐसे में, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है आपको सारा पेपर आता होगा, कई जगह आपको डाउट्स भी होंगे, कई जगह आपको ये भी होगा कि यार ये क्वेश्चन तो गलत हो सकता है, करा जाए करा नहीं जाए, करा जाए क्या, है ना, सबको होता है बेटा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, देखो बेटा सिंपल सी बात है। सपोज अगर आप, मैं देखो मेनली मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जिनको जैसे लास्ट के आप आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया जितना आपको आता था, ठीक है, आपको लास्ट के अगर कोई मानो 20 क्वेश्चन में डाउट है, 20, 15, 10 क्वेश्चन में, कि इन्हें कर लेना चाहिए यार, ये तुक्का तो लगा देना चाहिए यार, ये शायद हो जाए, शायद आ जाए मार्क्स, है ना, होता है बेटा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में क्या आपको रिस्क लेना है -1 का या नहीं लेना है। तो इसके लिए बेटा मैं आंसर आपको ये दूंगी कि आप खुद कैलकुलेशन लगा के देखो। सपोज देखो, सपोज हम 10 क्वेश्चन की भी बात लेके चलते हैं, आपने 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, टोटल अगर आपके 10 क्वेश्चन है, तो आपको आपको ये लग रहा है कि आपने अगर 10 क्वेश्चन सही कर लिए तो 4, 10 × 4 10 × 4 = 40, तो आपके 40 मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। ये सबके दिमाग में आएगा। लेकिन अब इनमें से कितनों के चांसेस है कि वो सही जाएंगे,
है ना? क्योंकि आप तो भाई आप यू आर फीलिंग हेजी अबाउट इट कि वो सही भी है, नहीं भी है, कि पता नहीं यार, आपको आइडिया नहीं है। ठीक है? तो आप क्या करना, ऐसे में बेटा अगर आपने किए भी आंसर्स, ठीक है, मार्क किए भी, तो आप ये देखो, अगर 4 भी बाय चांस 10 में से आपके 4 सही निकले, तो भी आपको कितने मिल रहे हैं? 16। और बाकी अगर आपके 6 कट भी गए, 6 इसमें से गलत हो गए, 4 सही है तो 6 ऑब्वियस सी बात है गलत होंगे, हम 10 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आपके इसमें से -6 हो भी गए, तो कितना 10 मार्क का तो आपको फायदा है, जितने आपके पहले आ रहे थे उससे 10 मार्क का तो फायदा है। और बेटा सच्ची बता रही हूँ, टॉपर्स भी यही करते हैं, टॉपर्स भी यही करते हैं, अटेम्प्ट पूरा पेपर करते हैं, माना नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके सपोज 180 क्वेश्चंस का पेपर है, आपको 50 के प्लस क्वेश्चंस हैं जिनमें, या 50 के आसपास क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन करीबन नहीं आ रहे, ठीक है, इनमें हेजी फील हो रहा है, तो मत करना, तो इतने सारे मत करो, तो उनमें से छांट लेना 10 क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे, 10 या 20 क्वेश्चन जिनमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट उन 50 क्वेश्चन में से फील कर रहे हो, उनको अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, बट कोशिश करना कि अटेम्प्ट करो पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तभी तो डिसाइड होगा कि गलत है कि सही है, नेगेटिव मार्किंग जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अटेम्प्ट करके देखोगे तो हो सकता है मार्क्स मिल भी जाए, क्योंकि मिलेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे और कटेंगे तो सिर्फ -1 कटेगा। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो नुकसान कम होगा। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं बेटा। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके? आपके 180, है ना? और सबसे पहले क्या होगा, आपका फिजिक्स आएगा 40 मार्क, 5 मार्क 45 क्वेश्चंस का, ठीक है। और फिर आपका सॉरी मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया, हाँ यहाँ पे आपका सी आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपके 45, बायोलॉजी में बेटा आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों अलग अलग आएगा, टोटल कितना 90, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है बॉटनी प्लस जूलॉजी, ठीक है। वो बॉटनी जूलॉजी मतलब जो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो जूलॉजी में डाल देते हैं, ऐसा कोई बेटा टेक्निकली आपकी एनसीईआरटी डिफाइंड नहीं है कि ये चैप्टर बॉटनी का, ये चैप्टर जूलॉजी का है, ठीक है। प्रॉपरली ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट हाँ जो क्वेश्चन उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन एनिमल साइंस के ज्यादा रिलेट कर रहा है तो उसे एनिमल साइंस में डाल देते हैं, जो प्लांट साइंस से लगता है उन्हें वो प्लांट साइंस में डाल देते हैं। अब आप कहोगे मैम बैक्टीरियाज हमारे तो प्लांट में भी नहीं आते ना, फंजाइज हमारे प्लांट में आते, बेटा उनको भी ज्यादातर ये लोग प्लांट साइंस में ही डालते हैं, आपके बॉटनी में ही डालते हैं, ठीक है। एनिमल में आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इनमें जहाँ पे आपके ह्यूमन नेम ज्यादा है ना, एनिमल किंगडम, ये सब आपके उसमें, और आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके क्वेश्चन टिपिकली आपको उसी में मिलेंगे, ये कहीं कभी भी बॉटनी में नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिलेंगे। अब बेटा लास्ट कुछ सालों से कोविड की वजह से आपके ना नया पैटर्न में क्या था कि पहले हमारे 200 क्वेश्चन आने लगे थे, जिसमें से आपके ना 5 क्वेश्चंस जो थे वो आपको नहीं अटेम्प्ट करने होते थे, हर हर इनके हर टॉपिक्स के, ठीक है। इसको भी अगर मैं अलग अलग करके बात करूं, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, इन सब में क्या होता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना, ऐसे करके आता था। और हर सेक्शन और हर सब्जेक्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन होते थे। अब जैसे 45 है ना, तब आपके 50-50 आ रहे थे। आप लोगों ने पीवाईक्यूज तो सब बच्चों ने देखे होंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आते थे। अब वो 50 क्वेश्चंस उन्होंने 45-45 कर दिया, मतलब 5-5 क्वेश्चन। पहले क्या होता था, आपका जो सेक्शन बी होता था उसमें 15 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट, ठीक है, आपके इसमें 15 क्वेश्चन आते थे और इधर आ जाते थे 35 तो आपके ये कंपलसरी होते थे, आपको अटेम्प्ट करने ही है, नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे ही। लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करने पड़ते थे, कोई भी एनी 10, ठीक है। ये आपके कोविड टाइम में हुआ था, लेकिन अब ये सिस्टम हट चुका है। अब आपके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, तो इस वाले फॉर्मूले को अब मत अप्लाई करना, ठीक है। अब आप ये नहीं सोच देना कि अभी भी कि 5 क्वेश्चन तो अभी भी हमारे हम कर सकते हैं, रिस्क ले, 5 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट के नहीं है तो हम छोड़ आए, ठीक है, नहीं कोई नहीं छोड़ कर आएगा सारा पेपर, ठीक है। 45 के 45 क्वेश्चन जो है अब आपके कंपलसरी हैं हर टॉपिक के, ठीक है। तो आपको 45 क्वेश्चन सारे करने हैं।
अच्छा, अब आप ये कहोगे कि मैम पैटर्न की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या करा जाए, सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाए? बेटा देखो, सबसे पहले आपको अपना पेपर लेना है और टॉपिक उठाओ वो जो सबसे ज्यादा जिसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है? जैसे अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, अब टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो टाइम टाइम मैनेजमेंट में अक्सर कर बच्चे ना सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्विंग क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उसमें भी फिजिक्स में तो आपके मोस्टली सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हो आप लोग कि ना, फिजिक्स को क्या करते हैं, अक्सर कर बच्चे सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स उठाओ ही मत जिनमें आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस मत उठाओ, ठीक है? सबसे पहले आपको इजी फील करना है, क्योंकि पेपर में आप वैसे भी पहुंचे होंगे, नर्वस होंगे तुरंत, है ना? तो थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए सबसे पहले आपने बायो के क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करना आप पहले बायो, ठीक है? बायो के भी बेटा टिपिकल वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको बेसिक, ठीक है, बेसिक वाले जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, जिसमें ना 5 स्टेटमेंट होते हैं, ना 4 स्टेटमेंट होते हैं, ना आपका एआर होता, ना आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ना मैच होते, ठीक है? जो आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ये सब नहीं करने, आपको सिंपल अपने सबसे पहले सिंपल एमसीक्यूज करने, सबसे पहले सिंपल एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, ठीक है? ये सब मत करना अभी, ये सब बात के लिए छोड़ना, ठीक है? ये आपका राउंड 1 रहेगा, इसको मैं राउंड 1 की तरह मार्क कर लेती हूँ, या स्टेप 1 आप समझ लो, राउंड 1 समझो। तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट से बेसिक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? आपने सिंपल एमसीक्यूज उठाना, क्या होगा ना, सिंपल क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा सबसे पहले जब उन्हें अटेम्प्ट कर दोगे तो। फिर बेटा सब बच्चे उसके बाद आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सिंपल क्वेश्चन से उठाना, ठीक है? जिनमें आपको टाइम नहीं लग रहा, 1-1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसे ही उसके बाद आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सिंपल एमसीक्यूज ही उठा लेना, ठीक है? सिंपल एमसीक्यूज जो ज्यादा न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड ही ना हो, ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, ऐसे हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनकी परसेंटेज कम रहेगी आपके लिए, ठीक है? वो कम होंगे क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन बायो में तो आपको काफी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से होंगे। सपोज आपके बायो के 90 क्वेश्चंस हैं, तो 90 में से अप्रोक्सली आपके मानो आपको 45-50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो डायरेक्ट होंगे, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन आप मान के चलना आपको कि सिंपल एमसीक्यूज मेरे को बायो के करने हैं टिक पहली बार में, ठीक है? और केमिस्ट्री और इनमें भी हो सकता है आपको अराउंड 20-20 भी मान के चलो, अभी हम 40 क्वेश्चंस मानो कि आपके सिंपल एमसीक्यूज आप कर लो। हम एक एग्जैक्ट आइडिया है, ठीक है, कि इतने ले कर लोगे, अगर आप हो सकता है ऊपर नीचे करे कुछ बच्चों का, ठीक है? अब आपको आना है राउंड 2 या आपके स्टेप 2 पे, ठीक है? यहाँ पे आपने अपना मेजर टाइम स्पेंड कर दोगे, ठीक है? आप अपना 1 से लेके आप 130 आवर्स इसमें ले सकते हो, ठीक है? इसमें आपको इतनी देर लग जाएगी, ठीक है? तो अब राउंड 2 की बात करते हैं, या स्टेप 2 की बात करें, तो स्टेप 2 में आपको उठाने हैं बेटा अब को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको लग रहा था कि नेगेटिव मार्किंग वाला रिस्क लिया लिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है? जो मतलब मेनली आप सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अभी आप नेगेटिव मार्किंग वाले भी मत करना, पहले आप वो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करना जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम टेकिंग थे, ठीक है? बायो में जो आपके 5 स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट वाले, ठीक है, जो आपको लग रहा था कि आते हैं मुझे, लेकिन अभी आपने उसमें टाइम नहीं दिया, 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, एआर, ठीक है, एआर वाले आपके, और 2 स्टेटमेंट वाले, मैच वाले, ये सब क्वेश्चन अब करना, ठीक है? तो उसमें आपको कितनी देर लग जाएगी, उसमें मानो आपको 1 घंटा और लग गया, तो यहाँ पे आप मान लो आपका 230 आवर चला गया, ठीक है, मेन सारे क्वेश्चन करने में। अब राउंड 3 की बात करें, तो राउंड 3 में बेटा सबसे ज्यादा, राउंड 3 सिर्फ आप अपने लास्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस के लिए छोड़ना, ठीक है? लास्ट के आधा घंटा आप सिर्फ और सिर्फ अपने उन क्वेश्चंस के लिए छोड़ना, 30 मिनट्स, जिनके लिए आपको हेजी फील हो रहा हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग वाले,
जिनको आपको लग रहा है कि हाँ, इनमें मेरी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है बट रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है? जिनमें आपको लगता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी जा सकती है, बट आप रिस्क लेना चाह रहे हो, ठीक है, उन क्वेश्चंस में। सिर्फ उन क्वेश्चंस को लास्ट के आधे घंटा देना है, बाकी आपका सारा हो ही जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपली सिंपली और साथ ही साथ बेटा ओएमआर, ठीक है? जब ये पोर्शन अटेम्प्ट हो जाए तो ओएमआर फिल कर देना, जब बायोलॉजी वाला कर लो, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए तो ओएमआर फिल कर देना। टाइम कम टेकिंग कम लगेगा ना, आप ये देखो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो काफी हद तक तो यही हो गया। उसके बाद तो आपके राउंड 2 राउंड 3 तो बहुत कम टाइम लेंगे आपके ओएमआर फिल करने में, ठीक है? तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है बेटा, इनसे करोगे तो हो सकता है एग्जाम में थोड़े बहुत परसेंटेज और अच्छा आएगा मार्क्स, ठीक है? और हो सकता है 50-60 मार्क्स और अच्छे आएंगे आपके, अगर आप इस तरीके से